अभी हम जो मौजूद है दोस्तों, ये मौजूद है आहरा पोखर। ये आहरा पोखर जो है बिहार सरकार का जो जल जीवन हरियाली जो मनरेगा के तहत ये काम होता था। इसके बाद वो क्या करते हैं, जो फील्ड का जो ज़मीन जो होता है, जो युवा लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, वो भी ज़मीन अपने रिश्तेदारों को भी लिख देते हैं। और यहाँ का जो ज़मीन जो है होता है, जो समझ आहरा पोखर, ये आहरा पोखर का जो ज़मीन है, ये आहरा पोखर को ज़मीन को भी किसी-किसी को बेच देता है। और बेच इतना देता है कि ये ज़मीन का रेट आप सुनिएगा ना तो आसमान छू रहा है। 10 से 12 लाख रुपया पर कट्ठा ही ज़मीन बिक रहा है। यहाँ के कुछ प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि आहरा पोखर ये हकीकत में है या अन्यथा नहीं है। पहले चंदन कुमार, चंदन जी, आप क्या हैं? पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं। आप भी आहरा पोखर का काम करवाए होंगे? नहीं, हमारे रीजन में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, लेकिन देखे इसके होंगे। पूर्व में 3 बार इसमें काम हो चुका है। इस जगह पे हम लोग जी, खड़ा है, इस प्लॉट पे खड़ा है। बिल्कुल। इसमें 3 बार काम हो चुका है, मुखिया से हो चुका है, योजना विभाग से हो मतलब चुका है। ब्लॉक से, जिला से कहीं भी इसको निकालेंगे डिटेल्स डाटा तो मिल बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो बाउंड्री किया हुआ है। बाउंड्री हुआ है, कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया। हमारे पूर्व के जो सीईओ साहब मतलब रहे, बेच दिया गया है। बिल्कुल, हमारे पूर्व के जो सीईओ साहब रहे, उन्होंने इसी ज़मीन को उन्होंने गलत तरीके से उस समय के बड़े भूमाफिया भीम बर्णवाल, शत्रुघ्न बर्णवाल, इससे कई नाम थे, वो सभी को बेच दिया गया और इसी ज़मीन के एवज में वो फील्ड का ज़मीन उन्हें गिफ्ट में दिया गया बतौर रिश्वत। गिफ्ट में। जी, बतौर रिश्वत उनके रिश्तेदार के नाम पर इसी ज़मीन को बेचने के उपलक्ष्य में उसको गिफ्ट में दिया गया। उन्हें गिफ्ट मिला है। ना एक तो बात बताइए चंदन जी, बिहार सरकार का जो ये आहरा पोखर है, जल जीवन हरियाली के तहत ही आता है। अगल-बगल इस जो बाउंड्री है, जो ऊँचाई मट्टी है, उसके नीचे बगल में दुनिया भर का सिंचाई होता है, खेती होता है। लेकिन यहाँ का जनता, यहाँ का किसान जो ग्रामीण है, विरोध नहीं किया अभी तक। देखिए ये सिंचाई के लिए ही इस आहार को बनाया गया था, जी। ताकि हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत के अगल-बगल की जितनी भी ज़मीनें हैं, वो सिंचाई हो सके, फसल बढ़िया हो सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी आप देख सकते हैं, अभी भी मिट्टी लगभग गीला है, पानी आज भी इसमें रहता है। लेकिन अब कुछ लोगों द्वारा जब अवैध कब्ज़ा किया गया, अवैध तरीके से केवाला लिया गया, तब जाकर ये आहार खत्म हो गया। अभी फ़िलहाल हमें लगता है पिछले मुखिया जी के कार्यकाल में भी इसमें कार्य हुआ है। पिछले मुखिया जी। जी, मतलब क्या नाम था? मतलू आलम। हाँ, उनके कार्यकाल में भी कार्य हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे 3 से 4 बार इस तालाब पे आहारा पे काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे हमारे किसी जनप्रतिनिधि के कहने से या ग्रामीण के कहने से हो जाएगा। आप इसका रिकॉर्ड जिला से निकाल एक बात सकते हैं। बताइए, जिस तरह ज़मीन अभी बिक रहा है, जिस तरह बाउंड्री हो रहा है लगातार, तो किन्हीं का बगल का सपोर्ट होगा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब काफ़ी लोग हैं, अपने-अपने बिज़नेस को करते हैं। हम भी कुछ ना कुछ बिज़नेस करते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि बगल का सपोर्ट है, नहीं है। लेकिन खरीदने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि हम खरीद क्या रहे हैं। अगर हम आज नदी को बेचेंगे और आप खरीदेंगे तो गलत है ना। खरीदने वाले भी गलत है और बेचने वाले भी गलत मेरा है। नाम टुनटुन यादव हुआ। टुनटुन यादव जी, अब यादव समाज से बिलॉन्ग करते हैं। जी हाँ, तो आपका मेन, आप लोग का घर कहाँ हुआ पहले बताइए? हम लोगों का घर हुआ पैरगा पंचायत। बैरगा पंचायत। मेन उद्देश्य क्या होता है? खेती। जी हाँ, खेती में क्या होता है? आहार, पोखर, जी हाँ, नहर। जी। अभी जल जीवन हरियाली नीतीश कुमार करोड़ों रुपया दिए हैं, हुँ। इसमें खर्च कर रहे हैं। जी हाँ, समाज किस के लिए? प्रति नहीं, जल जल जीवन हरियाली के जी, लिए जी, करोड़ों जी। रुपए खर्च किए। जी हाँ, और इस तरह सरकारी ज़मीन में कब्ज़ा किया जा रहा है, इस पे ये क्या तो कहना है? अवैध कब्ज़ा है, इस पर तो कानून कार्रवाई होना चाहिए। इससे हम लोगों को ग्रामीणों को बहुत मतलब इससे क्षतिपूर्ति होता है। ये पटवन के हिसाब से जल जीवन हरियाली को बनाया गया था और उस हिसाब से अवैध कब्ज़ा है इस पर तो सीओ साहब के ऊपर में कानून कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। क्या नाम था सीओ का पहले? अजय कुमार। क्या लग रहा है इस तरह कब्ज़ा किया जा रहा है? यह तो बड़ा दुख की बात है कि हमारे पूर्व सीईओ अजय कुमार के द्वारा अवैध रूप से जो है पंजी 2 में छेड़छाड़ कर और उनके ही कार्यकाल में यह सेल किया गया और इनके बदले में 4 एकड़ लगभग जमीन उनको गिफ्ट किया गया। 4 एकड़? 4 एकड़ लगभग। जी, जी, वो हिसाब करोड़ों से? करोड़ों रुपया की संपत्ति है वह। और देखा जाए जल जीवन हरियाली सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है। उस एवं में उन सीओ के द्वारा इस ज़मीन को जो है अतिक्रमण कर लिया गया। अतिक्रमण कर लिया गया। जी। तो ये जो आहरा पोखर है, अभी आप लोग जिस तरह बाउंड्री किया हुआ है, लोगों का पैसा भी लग चुका है इसमें, तो क्या होना चाहिए अभी? इसे हटाना चाहिए। पुनः पोखर बनना चाहिए। एकदम पोखर रहना चाहिए। सैकड़ों किसानों का पटवन है इस आहार से। एकमात्र यही है। मात्र इसको रहना सैकड़ों चाहिए। एकदम रहना चाहिए। इसको आप लोग बचाने के लिए क्या कीजिएगा? जितना सक्षम है हम लोग कानून रूप से प्रयास रखेंगे कि इस आहार को छोड़ दिया जाए। आप लोग आवेदन कहीं दिएंगे आहर के लिए? नहीं, आज देंगे आवेदन या आहर के लिए? आहार के लिए भी। कहाँ-कहाँ दीजिएगा? सीओ को देंगे, जी। प्रशासन को देंगे, जिलाधिकारी को देंगे
प्रयास रहेगा कि यहाँ के बिहार सरकार को भी हम लोग सुपुर्द करने का प्रयास करेंगे। प्रयास कीजिए जी। चीज़ जानते हैं कि सरकार का गाइडलाइन है, किसी भी ज़मीन का नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। पूरे खास पूरे करके तो तख्ता पलट दिया खास करके किसी आहार या पोखर का जी। नेचर चेंज नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य है सरकार का कि ऐसा एक अधिकारी आता है और इस पोखर के नेचर को चेंज करने का प्रयास करता है और कर देता है। हाँ, तो बिहार में तो रातों रात कितना आरा पोखर पे तो अथी घर बन गया है। सरकार इस पे सख्त रूप से एक्टिव है कि नहीं, नेचर को नहीं चेंज किया जाए। लेकिन अजय कुमार ऐसे सीओ महाशय आए जिन्होंने इतना बड़ा रकबा का देखा जाए, आज लगभग 10 एकड़ में ये आहार है स्थित था और इस आहार के नेचर को उन्होंने चेंज करने का काम किया। आहार को चेंज करना, उसके बाद खासरा जो दो खासरा में आज ये आहार उपस्थित है, खासरा 2 खाता 83। तो खासरा 2 जो हो है, खासरा 2 के नेचर को भी उन्होंने छेड़छाड़ किया है। जी। 2/63 जो बनाया गया अवैध रूप से, 2/63 खासरा है ही नहीं। खाता 83 के पूरे खतियान को सरकार देखे, जांच करे उस पे कि 2/63 था। अगर था तो सीओ साहब जायज है, लेकिन ऐसा था नहीं। खतियान हम लोगों के पास भी उपस्थित है। 2/63 कोई खासरा नहीं है, खासरा 2 था, जिन्होंने सीओ साहब ने अपने निजी स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं से मिली भगत करके, उन समय के भूमाफिया थे भीम बर्नवाल, रवि मातृपुर में गुजर गए। इन लोगों से मिली भगत करके उन्होंने 2 को 2/63 बनाया और इस जमीन को उन्होंने सेल करने का आदेश उन्हें दिया कि आप इसे सेल कीजिए। और इसके बदले में उन्होंने बहुत बड़ा रकम चाहिए था, जिसको रकम के बदले उन्होंने 4 एकड़ जमीन, जिस जमीन के लिए आज हमारी लड़ाई चल रही है, जी, जिस फील्ड के लिए जिस फील्ड के लिए आज हमारा ग्रामीण उपस्थित है, बच्चे लड़ रहे हैं, हम लोग इसके लिए आज आगे बढ़े हैं, तो उस फील्ड को उन्होंने अपने रिश्तेदार के नाम पे कराया, जिस टाइम पे उन्होंने उपस्थित रहे। और सिर्फ सीओ साहब ही नहीं, उस कार्यकाल में उसके राजस्व कर्मचारी रहे, उसके सरकारी अमीन रहे। कैलाश पंडित जी के नाम पे भी आज 5 कट्ठा जमीन यहाँ पे इसी प्लॉट में रजिस्टर्ड है। यहाँ का जो एक अमीन रहा, उनके नाम पे 5 कट्ठा रजिस्टर्ड है। तो इन्होंने पूरे ब्लॉक प्रशासन ने मिली भगत करके इस भूमाफियाओं से मिलकर इस षड्यंत्र को रचा और अपने अपने नाम पे जमीन रजिस्ट्री की। एक्टिव नहीं था, नहीं लोगों को ये था ना कि भाई ये बिक रहा है, तो उसके बदले वो जो जमीन खाली था, जो सीओ के नाम पे रजिस्टर्ड जमीन थी, उस जमीन पे सब लोग खेल रहा था, बच्चे लोग। जब सीओ साहब अपने जमीन को सेल करेंगे, हमारा जमीन वापस करें। हमारा तो सीधा डिमांड है, हमारे जमीन को सीओ साहब वापस कर दे, अपना जमीन को सेल करे। आप हमारे जमीन को गलत तरीके से सेल आउट कर दिए, अब माफियाओं के अधीन जमीन कर दिया, खासरा चेंज कर दिया, खाता से छेड़छाड़ किया और आप अपना जमीन बेच के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। यहाँ का जनप्रतिनिधि का एक ही कहना है दोस्तों कि हमारी ज़मीन को आप लौटा दीजिए और अपना ज़मीन स्वयं ले लीजिए। इनका भी कहना सही है कि हमारी ज़मीन जो आप कब्जा कर लिए हैं, अवैध तरीके से कब्जा करके जो सेल किए हैं, सेल आउट किए हैं, उसको आप अपने हमको रिटर्न कर दीजिए। नहीं तब जन आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये लोग मुख्यमंत्री तक आवेदन देने के लिए आज जा रहे हैं। देखते हैं कि हमारे जिला का प्रशासन, जिला महोदय जो डीएम साहिबा है, उनको कब आँख खुलती है, यहाँ का सीओ मैडम है कब वो जाँच में आते हैं। क्योंकि भैया बिहार है, ये पेपर पर ही जाँच होता है। क्योंकि लगातार आप देखिएगा तो रातों रात बिहार में जब चीनी मिल गायब हो जाता है, लोहा कारखाना गायब हो जाता है, रातों रात आरा और पोखर पर बिल्डिंग बन जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, बुलडोजर चल जाता है। तो अभी देखिए झाझा प्रखंड, छोटा सा जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो बगल में झारखंड है, बिहार का लास्ट छोर है, ये झाझा विधानसभा 242 है। अब देखते हैं यहाँ का जो वर्तमान विधायक, उनको कब लगता है, वो कब जाँच करने के लिए आदेश देते हैं, यहाँ का सीओ मैडम कब जाँच करते हैं। यहाँ का जो मनरेगा का अधिकारी है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जिस फील्ड में आते हैं, जिस क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं, वो आज के डेट में भू माफिया के थ्रू बेचा जा रहा है, कब्जा करने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ के ग्रामीण अभी तैनात है। देखते हैं ग्रामीण कब तक इस फील्ड को बचा पाते हैं या प्रशासन बचा पाते हैं। धन्यवाद।